नमस्कार बच्चों आज हम एनसीईआरटी की 7वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 के नवम पाठ अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है उच्चारण कुरुत। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें केवल इन सभी शब्दों का उच्चारण करना है। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्षदेशीया अनुगृह्णातु भवत्य सदृशानां गृहसञ्चालनाय व्यवस्थायै महाघर्ताकाले अद्यवास्याः कर्तलवाद सहितम्। अगला प्रश्न है एक पदेन उत्तराणि लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए, यानी एक शब्द में हमें इस प्रश्न का उत्तर लिखना है। गिरिजायाः गृह सेविकायाः नाम किम आसीत्। गिरिजा की घर की जो सेविका थी, घर की जो नौकरानी थी, उसका नाम क्या था? दर्शना। उसका नाम क्या था? दर्शना। अगला है दर्शनायाः पुत्री कति वर्षीया आसीत्। दर्शना की पुत्री कितने साल की थी या कितने वर्ष की थी? अष्टवर्षीया, 8 वर्ष की। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा हमारा कैसा अधिकार है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मौलिकः। मौलिकः यानी आज हमारा जो शिक्षा है वो हमारा मौलिक अधिकार है। दर्शनायाः पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की पुत्री कैसे नाचती है? कैसे नाचती है? कर्तलवाद सहितम, यानी ताली बजाते हुए नाचती है। तो कर्तल वादन सहितम इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्यों में हमें इसका उत्तर देना है। अष्टवर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री किम समर्थासीत। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री क्या करने में समर्थ थी? अष्टवर्ष देशिया दर्शनायाः पुत्री एकस्य गृहस्य संपूर्णस्य कार्यं कर्तुं समर्थासीत। 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री एक घर के सारे काम को करने में समर्थ थी। जो 8 वर्ष की दर्शना की पुत्री थी वो एक घर का सारा काम कर सकती थी। दर्शना कति गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों का काम करती थी? दर्शना 5-6 गृहाणाम कार्यम करोति स्म। दर्शना 5-6 घरों का काम करती थी। मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति किम कथ्यति। मालिनी अपनी पड़ोसन को क्या कहती है? मालिनी स्वप्रतिवेशिनीं प्रति कार्यार्थम कस्याचित महिला सहायिकाया वार्तां कथ्यति। मालिनी अपनी पड़ोसिन को काम के लिए किसी महिला सहायिका के विषय में कहती है। यानी क्या उसने कहा था अपनी पड़ोसन को कि अगर कोई काम करने वाली किसी महिला को जानती हो तो बता देना। अगला है अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कं प्राप्नुवन्ति। आज छात्रों को विद्यालय में क्या क्या निःशुल्क प्राप्त होता है, क्या क्या मुफ्त में मिलता है? अद्यत्वे छात्रा विद्यालये निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणं मध्याह्न भोजनं छात्रवृत्तिं च प्राप्नुवन्ति। आज छात्रों को विद्यालय में निःशुल्क वेशभूषा यानी फ्री यूनिफॉर्म, पुस्तकें बुक्स, पुस्तक स्यूतम स्कूल बैग, पादत्राणम शूज जूते, मध्याह्न भोजनम दोपहर का खाना, छात्रवृत्तिम च और छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। मालिनी द्वारम उद्घाटयति। मालिनी दरवाजा खोलती है। कौन दरवाजा खोलती है? मालिनी स्त्रीलिंग शब्द है तो यहां पर क्या आ जाएगा? का द्वारम उद्घाटयति, कौन दरवाजा खोलती है। और अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा सभी बालकों का मौलिक अधिकार है। तो प्रश्न क्या बनेगा? शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? सर्वेषां बालानां का क्या हो जाएगा? केषां। शिक्षा केषां मौलिकः अधिकारः। शिक्षा किसका मौलिक अधिकार है। और फिर अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दर्शना आश्चर्येण मालिनीं पश्यति। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है। तो दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है? तो क्या हो जाएगा? दर्शना आश्चर्येण
काम पश्यति और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती थी। तो यहां पर परिवारस्य की जगह क्या हो जाएगा, कस्य, यानी किसका। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा कस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना और उसकी पुत्री मिलकर किसका भरण पोषण करती थी। अगला प्रश्न है संधि विच्छेदम पूरयत, यानी यहाँ पर जो हमें ये खाली जगह, यहाँ पर जो ये लाल रंग से मैंने लिखे हुए हैं ये ब्लैंक्स हैं, खाली स्थान है, और हमें इसका विच्छेद लिखना है। ग्रामम प्रति, तो क्या हो जाएगा इसका, ग्रामम प्लस प्रति। कार्यार्थम, कार्य प्लस अर्थम। करिष्यत्येषा, तो इसका क्या हो जाएगा, करिष्यति प्लस एषा। स्वोदर पूर्ति ही, स्व प्लस उदर पूर्ति ही। अप्येवम, अपि प्लस एवं। अगला है समानार्थक पदानि मेलयत, समानार्थक पदों को मिलाइए, यानी आपस में मिलाकर लिखिए। तो हमने यहां पर इसके सामने इसके सही उत्तर लिख दिए हैं। आश्चर्येन का क्या हो जाएगा, विस्मयेन। आश्चर्य से या विस्मय से, दोनों ही समान अर्थ है। उल्लासेन, और उल्लासेन का क्या हो जाएगा, प्रसन्नतया, यानी उल्लास से, खुशी से या प्रसन्नता से। परिवारस्य का क्या हो जाएगा, कुटुंबस्य, दोनों का ही अर्थ क्या है, परिवार का या कुटुंब का। अध्ययनस्य का क्या हो जाएगा, पठनस्य, अध्ययन करना या पढ़ना, दोनों समान है, अध्ययन का या पढ़ने का। कालः, समयः, काल और समय दोनों ही समान अर्थ है। अगला है विलोम पदानि मेलयत, विलोम पदों को मिलाकर लिखना है। क्रेतुम, खरीदना, और विक्रेतुम, बेचना। श्व, आने वाला कल। हयः, बीता हुआ कल। ग्रामम, गांव। नगरम, शहर। समीपस्थ, पास में। दूरस्थम, दूर में। पृच्छति, पूछता है या पूछती है। कथ्यति, कहता है या कहती है। तो ये इसके विलोम शब्द हो गए। अगला है विशेषण पदई सह विशेष्य पदानि योज्यत, विशेषण पदों के साथ विशेष्य को मिलाकर लिखिए। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और विशेष्य क्या होता है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, वो विशेष्य होता है। तो यहां पर सर्वेशाम का क्या बन जाएगा, सर्वेशाम बाल का नाम, क्योंकि सर्वेशाम और बाल का नाम ये दोनों पुल्लिंग है, ठीक है। सर्वेशाम, और इसमें भी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा, सर्वेशाम बाल का नाम, सभी बालकों का। मौलिकः अधिकारः, मौलिक अधिकार। एषा अल्पवयस्का, यह क्या है, कम उम्र की है। सर्वकारीयम विद्यालयम, यानी सरकारी विद्यालय, सरकारी विद्यालय। समीपस्य विद्यालय, समीपस्य विद्यालय यानी पास के विद्यालय में। उसके बाद है सर्वासाम बालिका नाम, सभी सर्वासाम बालिका नाम यानी सभी बालिकाओं का। निशुल्कम गणवेशम यानी निशुल्क गणवेश। तो आप यहां देखेंगे कि जो हमारे विशेषण में जो विभक्ति है, विशेष्य में भी वही विभक्ति और वही वचन है। तो इससे भी आप गेस कर सकते हैं कि किसके साथ कौन सा विशेषण पद आएगा। तो क्या हो जाएगा, सर्वेशाम बालका नाम, मौलिकः अधिकारः, एषा अल्पवयस्का, सर्वकारीयं विद्यालयं, समीपस्थे विद्यालय, सर्वासाम बालिका नाम, निशुल्कम गणवेशम। तो बच्चों, आज हमने अहमपि विद्यालयं गमिष्यामि के प्रश्नोत्तर किए, और आशा करती हूँ आपको सभी प्रश्नोत्तर समझ आ गए होंगे। धन्यवाद।